इमेजिन करिए आपको पता है आपका अकाउंट बैलेंस 0 है, पर जब आप चेक करते हो तो उसमें 1 लाख रुपए निकलते हैं। पता नहीं किसने डाले, पर है तो काफ़ी खुशी होगी आपको, है ना। अब आप 1 महीने तक उन पैसों को वैसे ही रखते हो और 1 महीने के बाद फाइनली डिसाइड करते हो शॉपिंग करने का। पर जब आप फिर से चेक करते हो तो अब वो बैलेंस वापस से 0 हो चुका है। जिसने भी वो पैसे डाले थे समहाउ वापस से कट गए हैं। अब इस टाइम पे आपको काफ़ी गम होगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ये है, जो आप गम एक्सपीरियंस करोगे वो ट्वाइस होगा कंपेयर टू जो आपने खुशी एक्सपीरियंस की थी 1 महीने पहले। और मैं रैंडमली नहीं कह रहा, स्टडीज़ बताती है हमें ये। और ऐसा क्यों होता है? आपका ब्रेन, इसकी वजह से। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपका ब्रेन ही है जो आपको ट्रिक कर रहा है वो सारी ख़राब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? अगर नहीं तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको शायद मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। इन ब्रेन के हिडन ट्रैप्स के बारे में बात करने वाले हैं हम, जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव बायसेस। और हम ऐसे 5 कॉग्निटिव बायस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, और यही है जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक रहे हैं। प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, ट्रस्ट मी, आप ये सारे बायसेस भी जान लोगे और साथ साथ आप ये भी जान लोगे आपको इन सारों को डील कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और इसके लिए मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ। अराउंड 6 साल पहले 2018 में मैं बहुत ट्रेडिंग करता था, और क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, कोडर हूँ, तो एल्गो ट्रेडिंग ही सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती थी मुझे। इनफैक्ट शुरू के 2 महीने जब मैंने ट्रेडिंग करी थी, 10-15 मैंने ट्रेड किए होंगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। काफ़ी ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं कन्विंस हो गया था कि मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं ट्रेडिंग से आराम से पूरी ज़िंदगी निकाल सकता हूँ। और मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि जब 2 महीने मैंने अच्छी ट्रेड्स करी, उसके बाद मैंने इतनी ओवर ट्रेडिंग करी है कि अगले 2 महीने में ना सिर्फ वो प्रॉफिट मैंने लूज़ किया, प्लस जो प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था वो भी सारा लूज़ किया। इनफैक्ट थोड़े बहुत और भी लूज़ कर दिए होंगे। एंड देन आई रियलाइज वो सारा लॉस मुझे ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ है, जो कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ था। अगर आपको स्टडीज़ का बताऊं तो जो ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स होते हैं वो 30% ज़्यादा ट्रेड करते हैं और 20% कम पैसे कमाते हैं। तो बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक बढ़ने वाला है, मत खरीदना। अगर आपको लगता है कोई स्टॉक गिरने वाला है, मत बेचना। क्योंकि आपको लगता है, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। अपनी फीलिंग्स को मत यूज़ करना स्टॉक मार्केट में, डेटा पे फोकस करिए। कोई स्टॉक खरीदना है, चेक द डेटा। अगर डेटा बताता है कि वो अच्छा स्टॉक है तो उसे खरीद लो। अगर डेटा बताता है कि वो ख़राब स्टॉक है तो उसको बेच दो। प्लीज़ ओनली ट्रस्ट डेटा। अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल बीच में लेके मत आना, जो हम अक्सर ले आते हैं। बहुत डिफिकल्ट भी है ऐसा करना, जो मैं बोल रहा हूँ इतना आसान नहीं है, बट ट्राई कीजिएगा कि अपनी फीलिंग्स को लेके मत आइए, सिर्फ डेटा को यूज़ करके ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कीजिए। दूसरा है एंकरिंग बायस। अब इमेजिन करो आपने एक स्टॉक खरीदा जो 100 रुपये का है और आपने 10,000 रुपये का खरीदा था, और फिलहाल वो स्टॉक गिर के 50 रुपये का हो गया है, पर आप इसको बेचोगे नहीं, क्योंकि आप वेट कर रहे हो कि कभी ये वापस 100 रुपये का होगा, भले प्रॉफिट ना हो पर मैं ब्रेक इवन पे बेच दूं। ऐसा आपने भी किया है ना मार्केट में, मैंने भी बहुत किया है। पर बेसिकली आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपका 10,000 का स्टॉक आपने लिया था, ये 100 रुपये का स्टॉक था, 10,000 रुपये के लिए थे, और अभी ये फिलहाल 50 का हो गया है, तो मतलब बेसिकली 5,000 रुपये का रह गया है, तो आपको लॉस हो गया है 5,000 रुपये का। क्या ये ज़रूरी है कि आपको जो 5,000 रुपये का लॉस हुआ है वो यही स्टॉक कमा के दे? क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि इसको लॉस में बेच दूं और वो 5,000 रुपये किसी बेहतर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं जो मुझे वापस 5,000 रुपये कमा के दे दे? ऐसा भी तो कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि इसी स्टॉक में लॉस हुआ है तो यही स्टॉक प्रॉफिट कमा के देगा मुझे। और एग्जैक्टली इसी को बोलते हैं एंकरिंग बायस, जो हम सब ने किया है। आपने भी किया है, मैंने भी किया है। पर बेसिकली इसका सोल्यूशन क्या है? कोई भी स्टॉक अगर आप ओन करते हो अपने पोर्टफोलियो में, देखो और अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या वो स्टॉक इस प्राइस पे आप खरीदते? अगर हाँ तो बढ़िया है, अगर ना तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। पास्ट में अटके मत रहिए। वो हाँ 100 रुपये की कंपनी थी उस टाइम, फिलहाल 50 रुपये की हो गई है। अगर फंडामेंटल्स कहते हैं कि वो कंपनी वापस ऊपर आएगी, मे बी आप खरीदे रखो। पर अगर आपको लगता है वो कंपनी ख़राब हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, नहीं उठेगा, कोई बात नहीं, लॉस बुक कर लो। वो पैसे बेहतर स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, जल्दी आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे देगा। अदरवाइज वो 50 वाला स्टॉक 50 से 25 से 10 भी हो जाएगा और सारा लॉस हो जाएगा। अब तीसरा बायस है लॉस एवर्जन, और इसका मतलब क्या है? एक गेम से आपको समझाता हूँ मैं। ये कॉइन अगर हेड्स आया तो मैं आपको 1,000 रुपये दूंगा, पर अगर टेल्स आया तो आप मुझे सिर्फ 500 रुपये देना। क्या आप ये बेट लोगे? फिलहाल तो हेड्स आया, आप जीत जाते, पर खैर गेम हेड्स या टेल्स का था ही नहीं। अगर आप ये बेट भी नहीं लेते तो आप इस बायस का शिकार हो। आपको हारने का इतना ज़्यादा डर है कि आप एक स्मार्ट रिस्क भी नहीं ले रहे हो।
और देखो ऑनेस्टली स्टॉक मार्केट में या इनफैक्ट कहीं भी जिंदगी में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। आपको पूरी जिंदगी स्मार्ट रिस्क लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रिस्क रैंडम रिस्क नहीं कह रहा हूं मैं, स्मार्ट रिस्क लेने हैं जब रिवॉर्ड ज़्यादा हो और रिस्क बहुत कम हो। और ऐसे रिस्क आपको बार बार स्टॉक मार्केट में लेने पड़ते हैं, इनफैक्ट हर जगह लेने पड़ते हैं, जो स्मार्ट रिस्क हो, कैलकुलेटेड रिस्क हो। और इसका सोल्यूशन क्या है? देखो सिंपल सोल्यूशन है। स्टॉप लॉस नाम का अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ लीजिएगा। स्टॉप लॉस ऑर्डर नाम की चीज़ है। मैंने कोई स्टॉक 100 रुपये का खरीदा, जो मुझे लगता है 100 से 200 भी हो जाएगा, बिकॉज फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर डबल है पर अगर मुझे थोड़ा सा लॉस होने के चांसेस भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं वो ले लूंगा। और स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है? 100 रुपये का स्टॉक है, मैं 200 के लिए बेट कर रहा हूँ, पर अगर लेट्स से ये 70 से नीचे आया तो मैं बेच दूंगा। इसी को बोलते हैं स्टॉप लॉस, जो आप यूज़ कर सकते हो ताकि अपने लॉस को आप मिनिमाइज कर लो कि यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा, पर प्रॉफिट जो है आपका वो लॉस से बहुत ज़्यादा हो सकता है। और इसी को बोलते हैं लॉस एवर्जन, जिस पे आपको काफ़ी फोकस करना है और ऐसी स्मार्ट रिस्क लेते रहना है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। अब चौथा बायस है हर्ड मेंटालिटी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब लोग किसी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? इनफैक्ट आप जब टीवी खोलते हो कोई एनालिस्ट भी उस स्टॉक को सजेस्ट कर रहा है। अब क्योंकि दुनिया में इतनी हाइप हो गई है, सब लोग उसे खरीद रहे हैं, तो आप भी उसे खरीद लेते हो। इसी को बोलते हैं हर्ड मेंटालिटी, जो आपको नहीं फॉलो करना है। अगर आपको पता हो .com बबल या बिटकॉइन का जो क्रैश हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था, जब एक हर्ड सारे की सारी दुनिया एक चीज़ के पीछे भागना शुरू कर देती है विदाउट इन लुकिंग एट फंडामेंटल्स। और इसी से आपको दूर हटना है। इनफैक्ट सोल्यूशन सिंपल है। कभी भी कोई स्टॉक बहुत पॉपुलर हो रहा है, कोई कंपनी बहुत पॉपुलर है, सब लोग उसके पीछे पागल हुए जा रहे हैं, तो आपको और ध्यान से उसको एनालाइज करना है। हमेशा स्केप्टिकल रहना है जब भी ऐसी हाइप क्रिएट होती है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स देखो, हमेशा कभी अगर ऐसा होता है फंडामेंटल्स देखो। अगर फंडामेंटल्स कहते हैं कि वो स्टॉक अच्छा है तो हाँ डेफिनेटली आप ले लो, पर अगर नहीं तो कोई बात नहीं, दुनिया को लेने दो, पर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट बायस है रीसेंसी बायस। ये आपको ट्रिक करता है ये सोचने में कि जो अभी हो रहा है वो होता रहेगा। जस्ट बिकॉज कोई स्टॉक था वो पिछले महीने डबल हुआ है, तो क्या वो इस महीने भी डबल होगा या आगे भी होता रहेगा? आपको याद है 2021 का मीम स्टॉक का जो क्रेज था? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने लाखों करोड़ों लूज करे हैं बिकॉज वो हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं। कोई भी स्टॉक है, अगर वो लेट्स से हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, इस महीने हुआ है, पिछले महीने हुआ है, जूम आउट। सिंपल सोल्यूशन है इसका, जूम आउट। आप 1 साल का चार्ट देख रहे हो, 2 साल का भी आता है, 3 का भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है। कोई स्टॉक अगर 1 महीने में डबल हुआ है, जूम आउट करके देखो 1 साल में क्या हुआ है, 5 साल में क्या हुआ है, 10 साल में क्या हुआ है। इनफैक्ट उसके फंडामेंटल्स भी, अगर इस क्वार्टर में बहुत सारा प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किया है, पर एनुअल क्या हुआ है, पिछले साल क्या हुआ था, उससे पिछले साल क्या हुआ था, जो सबसे रीसेंट इवेंट हुआ है, सिर्फ उस पर फोकस मत करो। लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो, वही आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पैसे कमा के देगा। और इसी को बोलते हैं हम रीसेंसी बायस। आपको मोस्ट रीसेंट इवेंट नहीं देखना है, सारे इवेंट्स देखने हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे इवेंट देखने हैं पिछले 4-5 साल के, बिफोर यू एक्चुअली मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो कंक्लूजन क्या है? आप सोच के देखो, आपके इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, ये आप खुद हो, ये आपका ये ब्रेन है। बट हियर्स द गुड न्यूज़, क्योंकि आपको अब इन बायसेस के बारे में पता है, आगे से आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। अब मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि सबसे ज़्यादा आपके पैसे किस बायस ने लूज़ करवाए। अपनी स्टोरी मुझे ज़रूर बताना। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और बेल आइकन को हिट कर लेना अगर आपने नहीं किया है। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।